हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि मशीन लर्निंग क्या है, उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग का डायग्राम या नेट में या बुक वगैरह में आपको यही डायग्राम देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग है वो आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर में ही आता है, लेकिन आप एक्चुअल में आप इसको बोल सकते हैं कि ये एआई का ही सबसेट है। या तो एआई के अंदर में मशीन लर्निंग आता है, और मशीन लर्निंग के अंदर में आप बस बोल सकते हैं कि हम लोग डीप लर्निंग वगैरह पढ़ते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा एक हायरार्की है, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग आपका एआई का सबसेट है। तो ये डायग्राम आप सेमेस्टर एग्जाम में या तो नॉलेज पर्पज से आप यही डायग्राम आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग का जो फीचर है वही एआई को बनाने में आपका हेल्प करता है। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों मिला के आपको एआई सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। तो ये डायग्राम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि इस डायग्राम में जो जो कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या बोलता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इसको लिख रखा है कि न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक दैट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन टू recognize pattern and make decision, particularly effective in handling large complex data set for tasks like image and speech recognition। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस मतलब कि कॉपी है या वर्जन है। मिमिक मतलब कॉपी या मतलब उसी का नकल है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम है, चाहे इमेज को लेके चाहे स्पीच को लेके, जो भी क्लासिफिकेशन मतलब तो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या स्पीच को रिकॉग्नाइज करने से लेके प्रॉब्लम है, तो वो सारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग मतलब कि न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन जानने का कोशिश करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क इज अ मेथड in AI that teaches computer to process data like human brain। तो न्यूरल नेटवर्क आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन का जो ब्रेन्स में बहुत सारा न्यूरॉन्स होता है, वही जनरली प्रोसेस करने में जिस तरह से ह्यूमन को हेल्प करता है, वैसा ही आप बोल सकते हैं कि आप मशीन में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं न्यूरॉन्स मतलब ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ना, इसी को जनरली हम लोग न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। तो हम लोग मतलब इसको थोड़ा देर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया कि न्यूरॉन्स जनरली हम लोग किसको बोलते हैं। तो आइए अब आगे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन छोटा है, अच्छा है, आप इसको मतलब कि याद कर लीजिएगा कि जनरली टीचर्स मतलब वो सिखाने का काम करता है कि आपको डिसीजन कैसे लेना, प्रोसेसिंग कैसे करना है। तो न्यूरल नेटवर्क का काम वही है। जैसा ह्यूमन ब्रेन में जैसा मतलब कि चीज़ों को हम लोग मतलब कि प्रोसेस करते हैं, वैसा ही कंप्यूटर के दुनिया में या मशीन जिस तरह से मतलब कि प्रोसेसिंग करता है, तो वहाँ पे आपका न्यूरल नेटवर्क काम करता है। तो फिर डीप लर्निंग क्या है, देखिए, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एएनएन मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम या मॉडल्स टू वर्क लाइक ह्यूमन ब्रेन दैट लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पे एक्चुअल में ऑफ होगा, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, डीप लर्निंग का जो मॉडल्स या एल्गोरिदम्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपका CNN हो गया या NN हो गया, ये सब जितने भी आर्किटेक्चर या मॉडल है, इसको लार्ज या तो फिर आपका प्री ट्रेंड मॉडल वगैरह है, जैसे VGG16 है, 19 है, फिर रेसनेट वगैरह है, बहुत सारा हम लोग डीप लर्निंग में मॉडल्स वगैरह यूज करते हैं। तो उसको ट्रेन होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, सो दैट कि वो कल के डेट में कोई न्यू या अनसीन डेटा पे प्रेडिक्शन कर पाए। तो डीप लर्निंग आप ऐसा बोल सकते हैं कि एआई के अंदर में ही आता है, और कंप्यूटर साइंस का ही मतलब कि अंदर में हमको ये चीज़ पढ़ना होता है। तो इसमें जनरली हम लोग ऐसा मतलब कि एल्गोरिदम्स या मॉडल डिजाइन करते हैं जो ह्यूमन की तरह सोच सके, डिसीजन ले सके। तो हम लोग मतलब कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग जनरली हम लोग का टारगेट है एक्सपर्ट सिस्टम बनाना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ML और DL मिला के आपका एआई सिस्टम बना रहा है। मान चलिए कि एक इंसान जिस तरह से परफेक्ट है, लगभग परफेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बट जनरली मतलब हर चीज़ को सोचता है, समझता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हर चीज़ को सोच समझ के निर्णय लेता है, रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। वैसा ही काम हमको मशीन से भी कराना है कि इंसान को बोल सकते हैं कि मशीन के जैसा हमको बनाना है, या मशीन को इंसान के जैसा मतलब बनाना है। तो वो दोनों, अगर इन दोनों को हम लोग बराबर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कहीं न कहीं ये एक्चुअल में देखिए, मशीन के पास
पास इंसान के जैसा ब्रेन तो नहीं है, लेकिन वही ब्रेन बनाने में, उसी टाइप का डिसीजन मेकिंग करवाने में आपका एमएल और डीएल आपको हेल्प करता है। तो आई होप इस पर्पज़ से भी आप समझ सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग का मतलब कि इसके पीछे का जो कोर आइडिया है वो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। फिर अब हम लोग समझते हैं कि आज हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग का डायग्राम। तो मशीन लर्निंग में देखिए क्या होता है, मशीन लर्निंग में आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें हम लोग ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मॉडल डेवलप करने का कोशिश करते हैं दैट लर्न फ्रॉम डेटा। डेटा से वो सीखे समझे, जिस तरह से ह्यूमन डेटा को सीखता है, समझता है, उसको देख के और आगे फर्दर वो डिसीजन लेता है, उसी टाइप से हम लोग इसमें ऐसा एल्गोरिदम वगैरह डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जो डेटा को देख के सीखे, समझे और डिसीजन लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स वगैरह हैं, जैसे आप रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए मतलब कि हमारे पास बहुत सारे मतलब लीनियर रिग्रेशन हो गया, एसवीएम हो गया, मतलब कि नेप बाइस हो गया, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हमारे पास है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, बहुत सारा एल्गोरिदम्स हमें मिलता है साइकिल लर्न के लाइब्रेरी में। तो हम लोग बस उसको कॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और डिसीजन मेकिंग का जो भी हमारे पास टास्क है उसको रिगार्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन मैंने देखिए यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है कि मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा। तो हम लोग इसमें कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एल्गोरिदम या ऐसा मतलब कि मॉडल डेवलप करने का कोशिश करते हैं जो डेटा से सीख सके। जैसा इंसान मतलब आसपास के दुनिया में वो जो कुछ भी देख रहा है, चाहे वो मतलब कि नेचर में जो कुछ भी देख रहा है उसके लिए वो उसके डेटा है, तो उसको वो देखता है, सीखता है और या प्रोसेस करने के बाद उसके बाद वो डिसीजन ले पाता है। तो वैसा ही हम लोग मशीन को भी बहुत सारे इमेज, फोटो, वीडियोस, टेक्स्ट, नंबर के थ्रू हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि और वो डेटा किसको दिया जाता है, मशीन मॉडल को। मैंने जो थोड़ा देर में आपको बताया कि नेप बाइस हो गया, आपका एसबीएम हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, ये सारे लाइब्रेरीज आपका साइकिट लर्न में मतलब ऑलरेडी पहले से ही मतलब कि मॉडल बना हुआ है, कोडिंग किया हुआ है, बस आप उसको इंपोर्ट करना है, उसमें आप डेटा फीड करिए और डेफिनेटली मतलब कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए मतलब कि कोडिंग करना चाहते हैं या कोई मॉडल्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मशीन लर्निंग को यूज करके आप वो कर पाइएगा। फिर हम लोग आज समझने का कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन एनेबलिंग देम to perform tasks such as learning, reasoning, problem solving, and decision making, often using techniques like machine learning and नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी या तो फिर कंप्यूटर विजन, ये सारा चीज़ को मिला के एआई बनता है। तो एआई एक बहुत आप बोल सकते हैं कि लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है या कंप्लीट सेटअप है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल फंक्शनलिटी एक साथ काम करता है। जैसे कि एक इंसान का शरीर में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही फंक्शन या एक ही एल्गोरिदम काम कर रहा है। हम लोग का शरीर में मतलब सोचिए कि हर हाथ के लिए अलग फंक्शन है, उसके लिए अलग एल्गोरिदम काम कर रहा है, पैर के लिए अलग है, ब्रेन के लिए अलग है, मतलब कि हार्ट के लिए अलग है, आई के लिए अलग है। तो उसी टाइप से आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग कंप्लीट जब इस टाइप का एक एआई सिस्टम बनाते हैं तो इसमें आप बोल सकते हैं कि हर एक पार्ट के लिए हम लोग अलग एल्गोरिदम या अलग कोडिंग करते हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग कर पाते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग या एनएलपी या कंप्यूटर विजन के कंसेप्ट को यूज करते हुए। तो एक्चुअल में एआई आपका एक कंप्लीट सेटअप है और एआई में हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग एक ऐसा इंटेलिजेंट या स्मार्ट मशीन बनाने का कोशिश करते हैं जो मिलता-जुलता व्यवहार रखे या सेम काइंड ऑफ मतलब कि बिहेवियर रखे जो एक इंसान रखता है। तो हम लोग इसमें ऐसा सिस्टम बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही डेफिनेशन को लिखा गया है कि एआई इज़ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइजेस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। तो इस एम्फसाइजेस मतलब हम लोग जोर देते हैं, क्या क्या चीज़ पे जोर देते हैं, क्रिएशन मतलब क्रिएट करने में, इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क जो कैसा काम करे और रिएक्ट करे ह्यूमन के जैसा। तो वही चीज़ को इस डेफिनेशन में बोला जा रहा है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन पार्ट इस डायग्राम का, क्योंकि देखिए आप डायग्राम बना के छोड़ मत दीजिएगा सेमेस्टर एग्जाम या तो कभी भी, तो क्योंकि उसमें आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आप डायग्राम बनाने के बाद आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करना होता है। तो वही चीज़ को मैंने इसमें कवर करने का कोशिश किया है। तो आप इस डायग्राम को बनाइए और इस डायग्राम में जो भी यहाँ पे की या टर्मिनोलॉजी या मतलब कि आप यहाँ पे देखिए जो मतलब कि
टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है आप उसको मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा। और आई होप मतलब मैं सिर्फ इस डायग्राम को बना के छोड़ देता तो आपको हो सकता है कि सारे चीज़ें समझ में नहीं आता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने वन बाय वन सबको आपको समझाने का कोशिश किया। और इसको एक बार डेफिनेटली 1 पेज का है, बस आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका अच्छा नोट्स भी बन जाएगा। और आप इसको एक बार पढ़ने का कोशिश करिएगा, डेफिनेटली आपको ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और रियली अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आपका मतलब कि इस सब्जेक्ट के पीछे जितना भी वीडियोज़ अपलोड होगा आप उसको वन बाय वन देखते चलिए। आपका डेफिनेटली दिस इज़ माई गारंटी कि इस सब्जेक्ट के पीछे जो एक कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग या तो फिर आपका जो फंडामेंटल नॉलेज वो डेफिनेटली आपका बिल्ट होगा। आपको इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से मेरे वीडियो लेक्चर्स को वन बाय वन देखते चलिए। आपका डेफिनेटली मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा कमांड हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।